जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। राजकुमार ने 1950 से लेकर 1980 तक लोगों के दिलों पर राज किया। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। तुम, ये सारा इलाका जिसमें तुम सांस लेते हो हमारे मातहत है। और वह एक सुपर स्टार भी कहलाए। बदतमीज, गुस्ताखी। राजकुमार ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक बॉलीवुड को सुपर डुपर हिट मूवी दी। मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। राजकुमार भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी एक्टिंग के चाहने वालों की आज भी कमी नहीं है। कि हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। बहुत कम लोग जानते हैं राजकुमार फिल्मों में आने से पहले इंस्पेक्टर थे। भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे। बहुत बार लोगों ने उनसे कहा कि आपके बोलने का अंदाज बिल्कुल हीरो जैसा लगता है, तो क्यों ना आप एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दे। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं, तुम तो फिलहाल जिंदा हो, सच सच कह डालो। काफी लोगों की बात सुनने के बाद राजकुमार ने फिल्मी जगत में पैर रखा। आइए जानते हैं राजकुमार से जुड़े हेलो, ज्यादा आंखें फाड़ कर हमारा न्यूज देखोगे तो जल्दी अंधे हो जाओगे। 5 ऐसे किस्से जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 1, वाकया 80 के दशक की फिल्म जंगबाज का है। कहा जाता है कि राजकुमार डांसिंग स्टार गोविंदा के साथ शूटिंग कर रहे थे। मौत का डर अच्छे अच्छों को मंजिल के आधे रास्ते से वापस ले आता है, और वही खौफ तुम्हें भी वापस ले आया अर्जुन। शूट के बाद गोविंदा राजकुमार के पास बैठे थे। गोविंदा की शर्ट राजकुमार को काफी पसंद आ गई और राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट की तारीफ करते। इसके बाद गोविंदा की दरिया दिली देखिए कि गोविंदा ने उस शर्ट को राजकुमार को दे दिया और कहा कि ये शर्ट अब आप ही रख लीजिए। उसके कुछ दिन बाद जब गोविंदा ने देखा तो गोविंदा की शर्ट का राजकुमार ने रुमाल बना रखा है और उस रुमाल को अपनी जेब में डाल रखा है, और वह जब उनको पसीना आता था तो उस रुमाल से अपना मुंह पूछ लिया करते थे। इस चीज को देखकर गोविंदा मुस्कुरा दिए। अगला किस्सा है जीना तमान के साथ। यह किस्सा उस वक्त का है जब दम मारो दम जैसे गाने के साथ बॉलीवुड में जीना तमान की एंट्री हुई और वह एक उभरता सितारा बन गए थे। हर कोई जीना तमान का चर्चा करता था और उन्हें हर कोई जानने लगा था। एक पार्टी में जीना तमान ने राजकुमार को देखा। इसके बाद वह खुद ही राजकुमार के पास चली गई। उन्होंने सोचा कि मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ कि राजकुमार मेरी तारीफ करेंगे, पर यहाँ पर उल्टा हो गया। राजकुमार ने जीना तमान से कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते हो। इस बात को सुनकर जीना तमान पानी पानी हो गई। तीसरा वाक्य है 1992 में फिल्म आई तिरंगा। तिरंगा राजकुमार ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव का किरदार निभाया था। फिल्म में इंस्पेक्टर बने नाना पाटेकर ने भी उनका अच्छी तरीके से साथ निभाया था, पर इन दोनों गरम मिजाज एक्टरों को कास्ट करने से पहले निर्देशक प्रोड्यूसर मेहुल कुमार चिंतित थे। उन्हें डर था कि राजकुमार और नाना सेट पर आपस में भिड़ न जाए। फिल्म में राजकुमार का नाम पहले से ही तय था, पर नाना पाटेकर को इसमें बाद में शामिल किया गया। निर्देशक को कई लोगों ने समझाया था कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो पता नहीं तिरंगा लहराएगा या नहीं। निर्देशक ने नाना पाटेकर को आ- आश्वासन दिया था कि स्क्रिप्ट का एक अक्षर भी नहीं बदला जाएगा। जब मोहिल ने ये बात राजकुमार के सामने दोहराई तो राज साहब ने हंसते हुए कहा था कि क्या मैंने कभी दखल अंदाजी की है। बता दें कि तिरंगा 6 महीने में तैयार हुई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। चौथा वाक्य है साल 1968 में आई फिल्म आंखें को लेकर। राजकुमार के साथ एक किस्सा जुड़ा हुआ है। फिल्म तो धर्मेंद्र ने की थी, पर किस्सा राजकुमार का है। हुआ यूं कि रामानंद सागर फिल्म में अपने दोस्त राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। उनके घर पहुंचे, कहानी सुनाई, पर शायद राजकुमार को कहानी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पालतू कुत्ते की आवाज़ लगाई। जैसे ही उनका डॉगी उनके पास पहुंचा
राजकुमार ने पूछा, क्या तुम रोल करना चाहते हो? कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इसके बाद राजकुमार रामानंद सागर की ओर मुड़े और कहा, देखो ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर उस वक्त वहां से चले गए। फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसे धर्मेंद्र की अच्छी फिल्मों में गिना जाता है। इस घटना के बाद रामानंद ने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार की पढ़ाई के बाद पुलिस में भर्ती हो गए। वे मुंबई के माहिम थाने में इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे, पर उनकी रोबाली आवाज को देखकर कई लोगों ने उन्हें फिल्म में काम करने की सलाह दी थी। राजकुमार भी इस बात पर गौर करने लगे और एक दिन वह पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मों का हिस्सा बनने चले गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सबसे पहली फिल्म रंगीली थी। इसके बाद उन्होंने पाकीजा, सौदागर जैसी शानदार फिल्में की। राजकुमार ने ऑस्कर के लिए जाने वाली फिल्म मदर इंडिया में भी छोटा सा रोल किया था, जो कि आज तक लोगों को याद है। राजकुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह जीवन में और ना ही फिल्मों में किसी से डर कर रही। वे हमेशा शान की जिंदगी जिया करते थे और उनकी सबसे बड़ी खास बात ये भी बताई गई है कि उन्होंने कभी भी जीवन में किसी को नीचा नहीं दिखाया और कभी किसी के सामने नहीं झुके। ऐसे अंदाज में जिए राजकुमार साहब। कहते हैं कि जब भी स्क्रिप्ट राइटर कोई फिल्म लिखता था और उसमें राजकुमार साहब होते थे, तो उस फिल्म के लिए राजकुमार के लिए वह अलग से रोल लिखा करता था, क्योंकि राजकुमार का ये नहीं पता था वह किस सीन को लेकर अड़ जाया करते थे और वह हमेशा सच का साथ दिया करते थे। उन्होंने कभी छोटा बड़ा एक्टर किसी को नहीं माना। राजकुमार ने कभी भी अपने से बड़ा और अपने से छोटा किसी को एक्टर नहीं माना। वह हर कलाकार की इज्जत किया करते थे, चाहे वह छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार हो। राजकुमार सबकी इज्जत बराबर किया करते थे। तो दोस्तों, ये था राजकुमार को लेकर छोटा सा वीडियो। जय हिंद दोस्तों।